अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राजीव सिद्दीकी। मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने क्यूरीज उठाई हैं, तो उन क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि एप्सिलॉन पीडीए डेफिनेशन में किस किस तरह से यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अब तक जितने भी हमने एग्जाम्पल की थी उसमें जब हम एप्सिलॉन लिखते थे तो एप्सिलॉन का मतलब ये होता था कि इनपुट खत्म हो गया है, ठीक है, और अब इनपुट से पे कोई करैक्टर रीड करने को बाकी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से लिखते थे कि क्यू नॉट एप्सिलॉन जेड नॉट और रिजल्ट में हम जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल Q1 और Z नॉट। तो इधर एप्सिलॉन का मतलब हमारी एग्जाम्पल्स में जितनी भी मैंने आपको कराई है उसमें यहाँ पे ये मतलब होता था कि इनपुट खत्म हो चुका है, ठीक है ना, और स्टैक पे Z नॉट है तो हम Q1 पे चले जाएंगे और स्टैक पे Z नॉट ही लिखेंगे। तो इधर एप्सिलॉन का अब तक जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने कराई वहाँ पे एप्सिलॉन अगर रीड कर रहे हैं इनपुट पे आप, तो उसका मतलब होता था कि इनपुट खत्म हो गया, इनपुट में कोई करैक्टर ऐसा बाकी नहीं है जिसे भी रीड करना रह गया हो, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन का मतलब अब तक होता था जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने। लेकिन बुक्स में एप्सिलॉन एक और तरीके से भी यूज़ हुआ है, कुछ और सिचुएशंस में भी यूज़ हुआ है। एप्सिलॉन का यूजेज जो है उन सिचुएशंस में भी किया गया है जहाँ पे आप मज़ीद कोई इनपुट करैक्टर, मतलब एट दिस पॉइंट कोई इनपुट करैक्टर आप रीड नहीं करना चाह रहे, यानी इनपुट करैक्टर कंज्यूम किए बगैर आप ट्रांजिशन चलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर इस तरह से दिया हुआ हो कि, बल्कि आपके असाइनमेंट में ही ऐसे दिया हुआ है कि Q3 एप्सिलॉन और D, ये आपकी असाइनमेंट्स से ही मैंने ये ट्रांजिशन ली है, ठीक है ना। और आप जा रहे हैं, आपका मशीन जा रही है फिर Q3 से Q2 पे और स्टैक का टॉप पॉप कर रही है, ठीक है। तो अब इधर एप्सिलॉन का मतलब ये नहीं है कि इनपुट खत्म हो गए, इधर एप्सिलॉन का मतलब ये है कि इनपुट से हम कोई करैक्टर कंज्यूम नहीं कर रहे इस ट्रांजिशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इनपुट में करैक्टर्स अभी बाकी हैं, लेकिन एट दिस इन दिस ट्रांजिशन वी आर नॉट कंज्यूमिंग एनी इनपुट करैक्टर, वी आर ओनली पॉपिंग टॉप ऑफ स्टैक and moving to another state, but we are not consuming any character from the input in this transition, even though there may be some characters left in the input, ठीक है ना, there may be some characters left to be read in input, लेकिन हम उन्हें at this point consume नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये है कि एप्सिलॉन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब ये है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएं विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट करैक्टर, ठीक है ना। इनपुट खत्म नहीं हुई है लेकिन हम इनपुट का कोई करैक्टर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन उस मायने में भी आ सकता है।
अब उसकी कुछ मिसालें मैं आपको बुक से ही देता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये DDA है फॉर WWR यानी इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स का। ये मैंने आपको एग्जांपल कराई थी, लेकिन एक बुक है उसमें ये इस तरह से उसने किया हुआ है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, ठीक है, हियर एप्सिलॉन डजंट मीन कि इनपुट फिनिश हो गया है, ठीक है ना। इन एप्सिलॉन्स का मतलब ये नहीं है कि इनपुट फिनिश हो गया, बस हम Q0 से Q1 स्पॉन्टेनियसली मूव हो रहे हैं विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट, मूव हो रहे हैं Q0 से Q1 तक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनपुट खत्म हो गया है, इनपुट बाकी है, इनपुट हो सकता है बाकी हो, ठीक है ना, बट वी आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग फ्रॉम द इनपुट when performing this and this transitions. In this case, however, epsilon means कि इनपुट खत्म हो गया। Epsilon here means in this case, epsilon means कि इनपुट खत्म हो गया। But in these situations, epsilon doesn't mean कि इनपुट खत्म हो गया। Epsilon means कि इनपुट अभी है, इनपुट अभी हो सकता है, लेकिन हम इनपुट से कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चलेगा? ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, ठीक है ना, कि एप्सिलॉन का इधर क्या मतलब है। इधर एप्सिलॉन का मतलब है कि इनपुट खत्म नहीं हुआ है, बट हम इनपुट से कोई करैक्टर कंज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसी तरह से ये इधर भी वही बात है, ये एक और PDA है, इधर भी वही काम हो रहा है। हम एप्सिलॉन हम रीड कर रहे हैं, मतलब हम अभी इनपुट से कोई भी करैक्टर रीड नहीं करना चाह रहे, इवन दो इनपुट में अभी करैक्टर्स बाकी होंगे, हम कोई करैक्टर रीड नहीं करना चाह रहे, ठीक है। X0 हमारे स्टैक के टॉप पे है, हम ने Z स्टैक के टॉप पे पुश कर दिया और हम P से Q पे चले गए। लेकिन इधर एप्सिलॉन का ये मतलब नहीं है कि इनपुट खत्म हो गया है, इधर एप्सिलॉन का सिर्फ ये मतलब है कि हम इनपुट से कोई करैक्टर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इस ट्रांजिशन में, ठीक है। इसके बरक्स इस वाले एप्सिलॉन का मतलब ये है कि इनपुट जो है खत्म हो गया है, ठीक है, और स्टैक के टॉप पे X0 है, तो हम स्टैक का टॉप रिमूव कर रहे हैं और Q से R पे इस स्टेट पर जा रहे हैं, ठीक है। तो बस इसकी समरी ये है कि एप्सिलॉन जब इनपुट की पोजीशन पे यूज़ हो PDA डेफिनेशन में, तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब ये हो सकता है जो हम हमेशा से करते आए हैं कि इनपुट खत्म हो गया है, टोटली कंज्यूम हो गया है और इनपुट में कोई करैक्टर बाकी नहीं है, एक मतलब तो ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इनपुट में करैक्टर्स तो बाकी हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम इन दिस ट्रांजिशन वी आर नॉट कंज्यूमिंग एनी करैक्टर फ्रॉम द इनपुट, ठीक है। तो ये दूसरा मतलब है कि इनपुट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम इनपुट से कोई करैक्टर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप होपफुली इस वीडियो से जो कन्फ्यूजन है असाइनमेंट में वो आपकी दूर हो जाएगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही मैं वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।